शलोम भाइयों, और जो अभी ज्वाइन हुए हैं ग्रुप के अंदर उनको भी मेरी तरफ से सलाम और फसा की ईद मुबारक हो, और जो ईस्टर को मानते हैं उनको ईस्टर मुबारक हो। तो अभी सवाल ये आया था कि रबाई साइमन, आप जो हैं मसीह को मानते हैं, यसू को मानते हैं, नहीं मानते, खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं। यहाँ सवाल आया था कि आप न्यू टेस्टमेंट की जो अनाजील हैं उनको आप मानते हो कि नहीं। मैं इसका जवाब जो है पहले भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा आप जवाब देता हूँ। और मेरी ये गुजारिश है शहजाद भाई कि आप ना इस ऑडियो को सेव करके रखें। फ्यूचर में कोई भी बंदा पूछे कि मानते हो नहीं मानते हो, तो आप ये ऑडियो प्रेजेंट कर दो उनको, ताकि मुझे बार बार ना सेम चीज़ को रिपीट ना करना पड़े। सबसे पहले बात ये है कि हमारा जो सबसे पहले मज़हब था, इब्राहीम के मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी किसी और की नहीं। तो इब्राहीम के मज़हब के अंदर वो खुदा यावे को मानता था, वो किसी और खुदा को नहीं मानता था। उसे लिखा हुआ है, हमारी शरीयत के अंदर लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में, कि इब्राहीम जो थे जब वो बच्चे थे छोटे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा, तो उन्होंने सितारों की तरफ देखा, उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये खुदा है। क्योंकि इसकी भी तफसीर ना फिर हमारी किताबों में तफसीर इसकी आती है शरीयत से। तफसीर ये आती है कि उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो चांद था, यानी कि प्लैनेट्स थे, सितारे थे, और उन्होंने इनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि जी मैं इनके पीछे चला जाऊं, शायद ये खुदा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो खुदा नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा, और एक जो कहानी है वो जो है कुरान में भी आती है। कुरान पाक में कहानी ये लिखी हुई है, सूरा 21वीं जो सूरा है कुरान की, उसके अंदर लिखी हुई है। तो सूरत 21वीं जो चैप्टर है कुरान करीम का, वो है सूरत अंबिया। तो उसमें ये लिखा है, जो कि उसकी 53 आयात है, 53rd लिखा हुआ है, कालू वजदना अब्बा अना लहा आबिदीन, कि खुदा ने ये लिखा है कि हमने इब्राहीम को, यानी कि हमने इब्राहीम के जो बाप दादा थे, वी फाउंड आवर फादर्स वर्शिप्ड ऑफ देम, यानी कि उनके जो बाप दादा थे वो बुतों की प्रस्तिश करते थे। इब्राहीम का जिक्र यहाँ पे चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब इब्राहीम हमारे मान की तरफ आए थे, उस वक्त उनके बाप दादा तो बुतों की प्रस्तिश करते थे। तो इब्राहीम ने वो जो कुरान कल करीम का वाक़या है कि उन्होंने बुत तोड़ दिए थे अपने बाप के, तो ये वाक़या हमारी जो तलमूद है, हमारी तलमूद के अंदर ये वाक़या है। और ये वाक़या हमारे रबाए एक ने भी जिक्र इसका किया है हमारी एक राइटिंग्स के अंदर। तो ये वाक़या हमारे से निकल के सऊदी अरब में पहुँचे ना। सऊदी अरब में क्या ख्वाब आई थी उनको कि ये कुछ हो रहा है इब्राहीम के साथ। तो आखिर ये वाक़यात निकल के यहूदियों से निकल के सऊदी अरब में आए। इन वाक़या का जिक्र था, लोगों को पता था कि ये खुदावन ने ये कहा हुआ है कि इस तरह से ना बुत परस्ती को छोड़ो और बुत परस्ती के पीछे ना जाओ। तो लिहाजा जो आगे से इस्लाम जो चला आगे से, या उससे पहले जो क्रिश्चियनिटी चली है, तो उनके जो मंशूर थे, ख़ास तौर पे क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम ने तो अपने मंशूर इतने ज़्यादा नहीं बदले कि इब्राहीम के बारे में, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने ये किया कि क्रिश्चियनिटी ने मंशूर इस तरह बदले कि जो शरीयत के मंशूर थे उनको तोड़ मरोड़ के तो यस्सु को खुदा बना दिया, और यस्सु को नबी बना दिया, और यस्सु को बादशाह बना दिया। ये सारा कुछ उसी का बना दिया। तो तोड़ मरोड़ के जो है जिक्र किया गया, और किताबों में जो राइटिंग्स थी उनको गलत मिस ट्रांसलेशन की गई। ये नहीं मैं कहूँगा कि तब्दील की गई, क्योंकि हमारे पास यूनानी भी हैं तर्जमे, हमारे पास मतन यूनानी हैं, और हमारे पास मतन अरामी भी हैं। तो इवन यहाँ तक कि हिब्रू का मतन है हमारे पास, इब्रानी मतन है मैथ्यू की किताब का, मत्ती की किताब का, इंजील का। तो हमें जो वहाँ पे ये मिलता है कि तोड़ मरोड़ के गलत उसके एग्जाम्पल्स दिए गए, गलत एग्जाम्पल्स बनाए गए। तो यस्सु जो थे वो डेफिनेटली 100% पक्की बात है कि वो मसा वाले थे। मसा का मतलब होता है कि अनॉइंटेड, तो उसको आप मसीह बोल सकते हो, यानी कि मसा किसी को भी हो ना, कोई भी शख्स हो मसा के साथ, उसको मसीह बोला जा सकता है, या मसीह बादशाह को बोला जाता है। हमारे जो रवायत है यहूदियों के अंदर, वो मसा बादशाह को बोला जाता है, तो या नबी को बोला जाता है। तो ठीक है, आप उसको एक टाइप ऑफ आप रसूल बोल सकती हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को उस्ताद बोलते थे, और वो अपने आप को उस्ताद से ज़्यादा आगे नहीं जाते थे, और उन्होंने कुछ जिक्र की थी चीज़ों की। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने जब कहा था मत्ती की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, ख़ास तौर पे मत्ती की इंजील में एक जगह पे जिक्र है कि जो वो सरदार काहिन से बात हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने जिक्र यह किया
मती की इंजील में, मेरा 26वें बाब में ये आता है 26 में, और वर्स 60 से आप जाकर देख लो अपनी बाइबल्स में, आपकी उर्दू बाइबल जो है, तो आप उधर जाकर चेक करो कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह ने बोला है सरदार काहिन से कि मैं बादलों के ऊपर आऊँगा। तो जब उन्होंने ये बोला कि मैं बादलों के ऊपर आऊँगा, तो ये चीज़ सुन के जो सरदार काहिन था उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। तो अभी उसका कपड़े फाड़ना भी जो था ना, एक शरीयत में, एक्चुअली शरीयत में उसको मना था कपड़े फाड़ना, ये लिखा हुआ है वहाँ पे शरीयत में कि सरदार काहिन अपने कपड़े नहीं फाड़ेगा। लेकिन बहरहाल उसने क्यों फाड़े, अभी इसके बारे में तो मैं आपको नहीं वजाहत करूंगा कि क्यों फाड़े, लेकिन अलबत्ता उसने फाड़े इसलिए क्योंकि उसको ये लगा कि मसीह जो बोल रहा है वो शिरक कर रहा है, वो अपने आप को खुदा बता रहा है, तो इसलिए उसने फिर कपड़े अपने फाड़े। लेकिन हालांकि मैं ये कहता चलूं कि ये शरीयत में सख्ती से मना था, शिरक बेशक वो करे तब भी मना था, लेकिन बहरहाल मैं अभी उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं जाना चाहता जो उस वक्त सरदार काहिन था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कबालिस्टिक हमारा मिस्टिसिज्म है, उसके जरिए से हम जो है कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उसको बारे में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि वो क्या है, क्यों है, ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है बताना आपको। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि कबालिस्टिकली यहोशुआ ने या यस्सु ने अपने आप को खुदा उस वक्त बोला था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वो खुदा बन गया था, वो इंसान था आपके सामने खड़ा। तो वो जो खुदा की खुदाई है वो एक्चुअली क्या कुछ और रहा था, और समझने वाला कुछ और समझ रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैं खुदा हूं, वो ये कह रहा था कि मैं खुदा मेरे साथ है, मेरे अंदर है खुदा। तो आप भी बोल सकते हो, आप भी कह सकते हो कि मैं खुदा मेरे अंदर है, मैं भी कह सकता हूँ खुदा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, इसमें कोई शिरक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गलत समझोगे तो आप इसको शिरक बना लोगे, ये समझाने की कोशिश हो रही थी वहां पे। उसका फिर गलत तर्जमा ये हुआ कि उसको खुदा बना दिया गया, उसके पीछे लोग चलने शुरू हो गए। लेकिन यस्सु ने अपने मुंह से, जो कि कभी भी नहीं बोला कि मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं, या मेरे आगे आके परस्तिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोचने के लिए। और यहूदियों के अंदर जो उस वक्त के यहूदी उसके शागिर्द थे, तालिब इल्म थे उसके, उन्होंने तो उसको खुदा नहीं बोला कि डियर गॉड प्लीज हेल्प मी, या डियर गॉड आई विल लव यू, इस तरह नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने उसको रब्बी बोलते थे, उस्ताद बुलाते थे, जो कि चीज़ आपको बरसगीर में मिलेगी कि कुछ उस्ताद को रिस्पेक्ट के जरिए से सर बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, या उस्ताद जी बोलते हैं। तो ये वो भी बोलते थे अपने उस्ताद को, रब्बी जी बोलते थे, रब्बी बुलाते थे, उस्ताद बुलाते थे, उनको मालिक भी बुलाते थे। ये सारे टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स उस्ताद को दिए जा सकते हैं। लिहाजा जवाब आपके सामने है। जब हमें शरीयत में खुदा ने ये कहा कि इब्राहिम के मान में क्या हुआ कि शरीयत रखी गई, और खुदा ने हमें इस्तिस्ना की किताब में 30वें बाब में क्या हमें जिक्र किया, 30वें बाब में हमें जिक्र ये किया, 30वां बाब 19वीं आयत, आपकी उर्दू की बाइबल है मेरे भाई, ये मैंने नहीं ये तर्जमा किया, किसी और ने किया, क्योंकि मैं इसका तर्जमा दूसरी बाइबल में कर चुका हूँ, अपनी इंग्लिश वाली बाइबल में हिब्रू से, इब्रानी से। वहाँ पे लिखा ये हुआ है, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। अच्छा, ये तो हो गया जी इस्तिस्ना का वाक़या लिखा हुआ, जो कि हमारी शरीयत तौरात जिसको बोला जाता है। मुसलमान बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि तौरात क्या है, और लेकिन आप क्रिश्चियन जो लोग हैं, आपको इतना पता नहीं है कि शरीयत क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। और यशुआ बिन नून, जो नून के बेटे थे, उन्होंने यशुआ की किताब में, जो छठी किताब है, उसमें उन्होंने ये लिखा है पहले बाब में 7वीं आयत से, बल्कि हम छठी से शुरू कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। आगे 7वीं आयत ये लिखती है, तू फ़कत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे। सारी शरीयत से मतलब तौरात के ऊपर। और बाद में ये लिखा है, जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको किया, उसने ना दाने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि शरीयत के ये किताब तेरे मुंह से 8वीं आयत, ये 8वीं थी, जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। लो जी, ये रहा मेरा जवाब आपके लिए कि जो हमारे खुदा ने इब्राहिम से भी बोला, जिनको मुसलमान हजरत मूसा बोलते हैं, उनसे भी बोला, और हमसे भी बोला कि शरीयत को तुम्हारे मुंह से दाएं तरफ या बाएं तरफ ना हो, सीधा चलना उसके ऊपर। तो लो जी, मैं शरीयत पर चलने वाला काहिन हूँ।
काहिन पता है काहिन क्या है? काहिन जो मुसलमान तो जानते हैं, काहिन जो है हजरत हारून की औलाद से निकले हैं। मैं हजरत हारून की औलाद से हूँ। आपका क्या ख्याल है? मैं बुत परस्ती सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा कि यसु को खुदा बना लो, मैं ये सिखाऊंगा कि जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने, हैकल के जो 70-71 जो बुजुर्ग थे हैकल के, उन्होंने इसको अल्हामी नहीं माना। आपका क्या ख्याल है? मैं उसको अल्हामी बनाऊंगा? मेरी इतनी अथॉरिटी है कि मैं अपने बुजुर्गों को सबको नीचे अपने पाँव में रखूंगा, कहूँ जी मैं उनसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये रहा मेरा जवाब। मेरा जवाब ये है कि खुदा एक खुदा है, यावे पाक खुदा। उसको आप खुदा बोलते हो, अल्लाह ताला बोलते हो, खुदावन करीम बोलते हो, जो भी आप उसको ना, भगवान बोलते हो, कृष्णा बोलते, जो भी आप उसको बोलते हो, एक खुदा है दुनिया में। तो अभी मैं जो है ना, मैं इससे ज़्यादा आपको जवाब ना दूंगा और ना मैं समझता हूँ देना इससे बेहतर जवाब। ये सबसे बेहतरीन जवाब है, क्योंकि हमारी जो किताबें अल्हामी हैं वो तो अल्हामी सदियों से चलती आ रही हैं। लिहाजा ये बहस ही नहीं होनी चाहिए कि अल्हामी कौन सी है कौन सी नहीं है। बाकी तारीख की जो किताबें हमारी हैं वो भी सब जानते हैं कि तारीख की किताबें कौन सी हैं। बाकी मैं न्यू टेस्टमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता कि मैं न्यू टेस्टमेंट को शरीयत के ऊपर खड़ा कर दूं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि शरीयत के दरमियान और शरीयत के बाद की जो किताबें हैं, ख़ास तौर पे अनाजील की जो किताबें हैं, उनको हम शरीयत के कभी भी ऊपर नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं रखेंगे और कोई भी नहीं रखेगा। जो अक्ल वाला बंदा होगा ना, जो खुदा से जिसकी रिलेशनशिप है, वो कभी भी शरीयत को नीचे नहीं रखेगा और दूसरी किताबों को ऊपर नहीं उनके चढ़ाएगा। ये अक्ल वाले बंदों की बात है। बाकी ठीक है, अगर आपका ईमान कहता है, अगर आपका ईमान ये कहता है कि जो किताबें अनाजील हैं या जिसको आप न्यू टेस्टमेंट बोलते हो कि वो अल्हामी हैं, तो आप बेशक मान सकते हो। मैंने कब कहा है कि आप मेरे मुताबिक चलो? मैंने तो आपसे बोला है, मैंने तो आपको फ्री बोल दिया है, जो आपका दिल करता है आप करो। लेकिन जहां तक रब्बी साइमन अल्ताफ काहिन की बात है, वो शरीयत के ऊपर, जिसको हजरत मूसा की शरीयत या मूसा की शरीयत बोला जाता है, वो इससे ना टस ना मस, बिल्कुल उसी के ऊपर चलेगा। ये है मेरी जिंदगी बात जी। तो क्योंकि मेरे तो बाप दादा तो काहिन थे ना, मेरे बाप दादा कोई क्रिश्चियनिटी से थोड़ा निकल के आए हैं कि मैं अपने बाप दादा को जलील करता फिरूं अभी। और मेरे बाप दादा ईरान से थे, ईरान से पहले इजराइल से थे। तो मेरे पास तो पूरी हिस्ट्री है मेरी फैमिली की, मेरे भाई। तो मैं क्यों अपने बाप दादा को जलील करूं? बाकी ठीक है, मेरे बाप दादा जो आज मुस्लिम हैं, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको भी जलील नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी ठीक है अपनी जगह के ऊपर। लिहाजा आपको ये जवाब मेरा मिल गया, शुक्रिया बहुत बहुत। खुदावन आपको बरकत दे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन वे आमीन।